अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से कि जो पूरा युवा लोजपा रामविलास तय किया है सर, 15 सीटों पर हम लोगों को बूथ स्तरीय युवा सम्मेलन करने की इजाजत दी जाए और जिसके मुख्य अतिथि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है और एक युवा ही जानता है कि बिहार में युवाओं का दर्द कौन समझने वाला है, और बिहार में अगर कोई एक लोकप्रिय चेहरा है जो युवाओं का दर्द समझेगा, युवाओं का कष्ट समझेगा और भविष्य में युवाओं के लिए एक नया दिशा तय करेगा, एक नया दिन को उजाले के रूप में लाएगा, तो वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये युवा लोजपा रामविलास नहीं कर रही है, ये विगत 3 वर्षों से जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के हमारे नेता गांव-गांव में उन्होंने घूमा, आशीर्वाद यात्रा में घूमा, तब बिहार की आवाम करती है कि अगर बिहार का सबसे कोई चेहरा बुलंद है तो वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है। तो ये पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रस्ताव है साथियों, कि युवा लोजपा रामविलास चाहती है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार 2025 का चुनाव लड़े, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़े। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा अपने आदरणीय चिराग पासवान जी से, इस प्रस्ताव को युवा लोजपा रामविलास ने पारित किया है, बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन युवा लोजपा रामविलास चाहती है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के विधानसभा के पटल पर अब बिहार की बातों को 2025 में रखें। धन्यवाद। जैसा कि पूर्व में ये कार्यक्रम निर्धारित था, युवा लोजपा रामविलास के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की गई और पिछले लोकसभा में भी युवा लोजपा रामविलास ने अपनी ताकत दिखाई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के यह एक महत्वपूर्ण बैठक था, जिसमें हमारे तमाम जिलाध्यक्ष, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी किस तरीके से हम बूथ लेवल पर कार्य करेंगे, आज उसका एक निर्णय हुआ है साथियों। हर बूथ पे युवा लोजपा का 15 युद्ध का नारा लेकर के हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा में हम लोगों को 5 सीटें मिली और हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट दिया, आगामी विधानसभा चुनावों में भी एनडीए में हमारे पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी, युवा लोजपा रामविलास पासवान ने आज से कमर कस लिया है। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को किस तरीके से उनकी आवाज को बिहार के तमाम गांव, पंचायत, टोला में लेकर के हम लोगों को जाना है। आज कुछ इसी विषय पर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है साथियों, जिसमें युवा लोजपा के तमाम साथियों का योगदान रहा है और इस प्रस्ताव को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले युवा लोजपा दलित और सभी वर्गों को पार्टी के विचारों के साथ जोड़ने का अभियान चलाएगी साथियों। पूर्व में भी हम लोगों ने हर वर्ग के लोगों को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन है उससे जोड़ा जाए, वो कार्य किया है। उसी का नतीजा है कि विपरीत समय में भी हमारे नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और 5 सीटें हम लोगों ने जीता। दूसरा हम लोगों का प्रस्ताव है साथियों, 2025 विधानसभा में पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस करे तो महिला, दलित एवं युवाओं को प्रत्याशी बनाए। क्योंकि हमारे नेता का एक समीकरण है MY, बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो
जातीय समीकरण तैयार करते हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जातीय नहीं, ऐसा समीकरण तैयार करते हैं जो एक स्वस्थ समाज को तैयार करता है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का एमवाई का समीकरण है महिला प्लस युवा। तो मैं आज ये प्रस्ताव लाता हूं कि पार्टी में अधिकतर सीट महिला, दलित एवं युवाओं को दिया जाए। तीसरा हम लोगों का जो प्रस्ताव है साथियों कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी के द्वारा उनके मंत्रालय से बिहार के हितों के लिए जो जो कार्य किया जा रहा है और आगामी दिनों में जो जो किया जाएगा उसको युवा लोजपा रामविलास जन जागरण से या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रथ यात्रा के द्वारा बिहार के एक एक गांव, टोला, पंचायत में पहुंचाने का कार्य करेगी साथियों। और ये अभियान ऐसा होगा कि आगामी कुछ दिनों में बहुत जल्द अपने नेता आदरणीय केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी से युवा लोजपा रामविलास एक रथ बनवा करके यही प्रदेश कार्यालय के बाहर झंडा दिखवाएगी और वो 1 से सवा महीना पूरे बिहार में भ्रमण कर करके हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के भावनाओं और बिहार को कैसे विकसित बनाना है उन बातों को बिहार के ग्रामीणों के बीच जलाएगी। चौथा है साथियों कि हर पार्टी में कहा गया है और हम लोग खुद मानते हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, क्या आप बिहार की सियासत में ही वो कदम रखेंगे? क्या ये एक बयान आया कि बिहार की सियासत में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिहार उनको बुला रहा है? जी देखिए, बिहार तो हमेशा से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बुलाते रहा है। हमने आज उसी संदर्भ में कहा, हम तमाम युवा साथी, तमाम युवा लोजपा रामविलास के साथी ने तय किया है कि हम प्रस्ताव अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को इस कार्यकारिणी के बैठक का प्रस्ताव पारित करके देंगे, जिसमें हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे नेता 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव में बिहार के कुछ ऐसे समस्या हैं जिनको बिहार विधानसभा के पटल पर हमारे नेता अच्छे तरीके से वेद जी, आपने प्रस्ताव रखे हैं तो कौन सा विधानसभा आप लोग पसंद कर रहे हैं कि जहां से चिराग पासवान को उतारा? विधानसभा मैं कोई तय करने वाला नहीं। तो प्रस्ताव आप लोग रख रहे हैं? प्रस्ताव मैं तो चाहूंगा कि 243 है। चिराग पासवान जी के इतने दीवाने हैं कि वो कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान जी क्या लगता है कि केंद्रीय पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि बिल्कुल नहीं देंगे। ये कुछ लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। एनडीए के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? बिल्कुल एनडीए के साथ लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले ही कह चुका है ये बात कि भाई हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ेंगे। वो तो युवा लोजपा ने मांग रखा है इस कार्यकारिणी के बैठक में कि हमारे नेता विधानसभा का चुनाव जी। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए, मैं बार कह रहा हूँ, वो मेरे क्षेत्र अधिकार के बाहर का चीज है। पासवान से आप उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव लड़े, आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो आप अपील उनसे भी कीजिएगा ना कि कितना सीट आपको चाहिए, कितना अपील करेंगे आप? अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को 5 मिला, 5 में हमने 100% स्ट्राइक रेट दिया। झारखंड में 1 मिला, 100% स्ट्राइक रेट दिया। तो अब एनडीए को समझना है बिहार में कि चिराग पासवान जी के 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनको कितना सीट हम लोग आपस में बैठ के देंगे। भाई हमारी इच्छा आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं एनडीए नेतृत्व में बैठा हूँ, लेकिन हाँ, पार्टी जिस तरीके से बिहार के लोगों को समझ रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का आवाज जिस तरीके से प्यार दे रहा है, उनकी भावनाओं को समझ रहा है, उनके कार्यों को देख रहा है, बिहारी फर्स्ट विजन को देख रहा है, एनडीए में बिल्कुल ऐसी साझेदारी होगी कि किसी को कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा।
आपसे सवाल है जी, आपने 15 सीट युवाओं के लिए मांग की है और महिला से लेकर और भी होंगे, तो कितनी सीटें टोटल कितनी सीटों पर होगी? मैं 15 तो आप पहले लोगों से 15 पहले बोले, मैंने उन्हीं सीटों को चिन्हित किया है जो मैं और कितना चाहिए? पिछले 3 सालों में अपने कार्यकाल में जहां से युवा शक्ति ने हमेशा अपनी ताकत दिखाई है, ठीक है, तो मैं अपने मन से तो वही सीटें बोलूंगा जहां युवा शक्ति ने अपनी ताकत दिखाई है। आपने 15 सीट युवा के लिए बोला, उसके बाद कितना सीट आप चाहिए? जी 2020 एक सेकंड 2020 में चिराग पासवान ने बिल्कुल याद है, बिल्कुल ऐसी ऐसी परिस्थिति देखिए, तो फिर क्या होगा? देखिए भाई ज्यादा सीट चाहिएगा ना, आप तो बोलते क्यों नहीं, मांग क्यों नहीं करते आप लोग? मैं क्या बोला कि मैं जिस मंच पे बैठा हूँ वो मेरे क्षेत्र अधिकार के बाहर का चीज है कि मैं कोई घोषणा कर दूं, हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले। चलिए 2025 में फिर आपको कुछ चौंकाने वाला फैसला लेंगे क्या 2020 की तरफ? ये जो विधानसभा की वो बात कर रहे हैं, केवल की ना कर रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति बनाने के लिए कर रहे हैं चिराग पासवान, या फिर 2025 की कुर्सी की बात कर रहे हैं? माफ करिएगा, ये माननीय नेता हमारे चिराग पासवान जी ने नहीं मांग किया है, ये युवा लोजपा रामविलास का प्रदेश का कार्यकारिणी का बैठक था जिसमें हमारे तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मांग करते हैं कि 2025 का वो विधानसभा चुनाव हो। एक एक कर आप लोग तो लोजपा के अंदर है कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ मांग कर रही है। अच्छा, ये मैं इस पे भी अपना जवाब दे दे रहा हूँ। युवा साथी में अगर आप पूछेंगे, एक हमारे विपक्ष के नेता हैं जो अपनी मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। अगर आप युवाओं में गिनती करते हैं तो युवाओं के चेहरा में और बिहार के आवाज का जो कहना है वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का चेहरा सबसे बुलंद है। हम लोगों का भी सवाल लिया जाए। एक सवाल आगे बिहार की राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? जरूरत है, क्यों महसूस हो रही है आपको? क्या केंद्र जो चीज बिहार के लिए करना चाहिए नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं कर पा रही है? अभी बिहार में तीसरा भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर में लेकर के आ रहे हैं। और भाई युवा एक सपना देखता है, हमारे नेता युवा है, युवाओं का दर्द यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषणा कर रहे हैं, मैं तो मंच पे कह रहा हूँ, जो स्वयंभू अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं, युवाओं का पीड़ा समझिए। अगर युवाओं में ही कोई मुख्यमंत्री चेहरा तय करना है तो हम तो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, मैं तो मांग कर सकता हूं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उस विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो जाएगा। हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी ने पहले ही कह चुका है ये बात कि किसी हाल में कुछ भी हो जाए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार एनडीए का 2025 का चेहरा। एक सवाल जिस तरीके से पार्टी जहाँ से चाहेगी वहाँ से चुनाव लड़ेगी।